प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्राई स्क्वायर के बारे में। ये एक डायग्राम लगा हुआ है, ये आपने देख लिया होगा। ये ट्राई स्क्वायर का डायग्राम है। ट्राई स्क्वायर कुछ दिखने में इस प्रकार का होता है। आम भाषा में हम इसे रेगुलर जो हम घरों में भी यूज करते हैं, हम इसका नॉर्मल नाम देखें तो इसको गुणिया के नाम से भी बोला जाता है। हमारी आम भाषा में इसको गुणिया बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में इसका नाम है ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ट्राई स्क्वायर के कितने भाग होते हैं, किस धातु का बना होता है, क्या उपयोग होता है, साइज के बारे में पढ़ेंगे। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ट्राई स्क्वायर जो है वो क्या काम में आता है। ट्राई स्क्वायर एक मापक औजार है या चेकिंग मापक औजार व चेकिंग औजार है। मतलब हम इससे कोई भी चीज की जो चौरसपन है, चौरसपन को मतलब 90 डिग्री के एंगल को चेक करने के लिए, हम चौरसपन को चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। यह एक मापक औजार या चेकिंग औजार भी इसे हम बोल सकते हैं। इसके दो भाग होते हैं। हम इसमें जो ट्राई स्क्वायर है, इसके दो भाग होते हैं। एक भाग को हम स्टोक बोलते हैं और एक भाग को हम ब्लेड बोलते हैं। जो भाग है, ये भाग जो है, इस भाग को हम स्टोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोक। इस भाग को हम स्टोक बोलते हैं। और ये जिस भाग से हम माप लेते हैं, उस भाग को हम ब्लेड बोलते हैं। तो ये भाग कौन सा हो गया? ब्लेड। तो ये तो ट्राई स्क्वायर के भागों के नाम हो गए। इसके दो भाग होते हैं, स्टोक और ब्लेड। अब हम चलो लिख लेते हैं भाग। ट्राई स्क्वायर के दो भाग कौन कौन से होते हैं? स्टोक और ब्लेड। ठीक है। अब ट्राई स्क्वायर किस धातु का बना होता है? किस धातु का बना होता है? इसकी जो ब्लेड है और स्टोक है, वो दोनों अलग अलग धातुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे इसकी जो ब्लेड है, ब्लेड किसकी बनी हुई होती है? हाई कार्बन स्टील की। हाई कार्बन स्टील। और स्टोक मतलब जो ये भाग होता है, ट्राई स्क्वायर का जो ये भाग होता है जिसे हम ब्लेड बोलते हैं, वो तो बना होता है हाई कार्बन स्टील का। और जो स्टोक होता है वो बना होता है माइल्ड स्टील का। किसका? किसका बना होता है? माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील को हम मृदु इस्पात भी बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? मृदु इस्पात। और ये ढलवा लोहे का भी होता है, कास्ट आयरन का भी बना होता है। तो ये ढलवा लोहे से भी बनता है। ढलवा लोहा को हम इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट आयरन। ठीक है। ये क्या हो गए? धातु हो गई। अब इसका उपयोग देखते हैं हम। उपयोग, इसका जो उपयोग है वो 90 डिग्री का एंगल चेक करने के काम आते। ये जो ट्राई स्क्वायर है, ये 90 डिग्री के एंगल को चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। मतलब चौरसपन को चेक करने के लिए। नब्बे डिग्री के एंगल यानी चौरसपन।
ठीक है। दूसरा है समतलता की भी जांच कर सकते हैं हम इससे। ठीक है, मतलब हम दो प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। एक तो 90 डिग्री के एंगल को चेक करने के लिए, एक इससे हम समतलता को भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं साइज। ठीक है, इसकी साइज ब्लेड की लंबाई से के अनुसार ली जाती है। इसकी साइज ब्लेड की लंबाई के अनुसार ली जाती है। इसकी जो साइज है वो ब्लेड की लंबाई के अनुसार ली जाती है। ठीक है, और ट्राई स्क्वायर मापक औजार व चेकिंग औजार है, यह भी लिख लेते हैं। ट्राई स्क्वायर मापक व चेकिंग औजार है। ठीक है, ट्राई स्क्वायर के बारे में इतनी सारी ही बातें पूछी जाती हैं और इतनी सारी बातें इसके बारे में होती हैं। तो ट्राई स्क्वायर के हमने भाग पढ़ लिए। कौन कौन से भाग होते हैं? ब्लेड और स्टोक। धातु इसकी ब्लेड जो है वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। स्टोक जो माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात, जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश का नाम इसका माइल्ड स्टील है, इसको हम हिंदी में मृदु इस्पात बोलते हैं। ये कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहे का भी बना होता है। और ट्राई स्क्वायर का उपयोग हम 90 डिग्री के एंगल को चेक करने या समतलता की जांच करने के लिए करते हैं। इसकी जो साइज है वो ब्लेड की लंबाई के अनुसार ली जाती है। ट्राई स्क्वायर एक मापक औजार या चेकिंग औजार है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।